नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 संस्कृत मंगलम पाठ के बारे में। क्या पाठ चर्चा किए थे? मंगलम पाठ के बारे में। मंगलम पाठ वाला पूरी कहानी बता दें। अगर जो न देखे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके और जा करके वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो वाला ऑप्शन में, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने हैं पाटलिपुत्रा वैभव। क्या? पाटलिपुत्रा वैभव में आप लोग को जो पढ़ना है क्लास 10 में संस्कृत का बुक है, ठीक है। इस पे आज चर्चा करने वाले हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो चलिए देर किस बात के, आज हम इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, और आप 1 से लेकर 11 तक का हल देखिए और बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न नंबर 1 में कहता है, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में पाटलिपुत्र की व्याख्या किस रूप में थी, ठीक है। पाटलिपुत्र का प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें पाटलिपुत्र का मतलब व्याख्या किस प्रकार से किया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर इसका है, क्या उत्तर है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राचीन ग्रंथों में आप लोग को पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर बताया जाता है। इस नगर के समीप पाटल, ठीक है, पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्प के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। ध्यान रहे, पाटलिपुत्र का नाम पहले पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर बताया जाता था, ठीक है। यहाँ पर पाटल पुष्प का पौधा जो है बहुत अधिक होता था, इसीलिए इसका नाम, ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से प्रचारित होता है, ठीक है। शरद काल में कौमुदी, क्या दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, ठीक है। और शरद, आप लोग को सर्दी ठंडा के मौसम में कौमुदी एक महोत्सव पर्व मनाया जाता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृश्यगत होता था। और एक कौमुदी जो महोत्सव था, मतलब पर्व था, ये दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। दुर्गा पूजा जैसे आज हम लोग मनाते हैं ना, उस प्रकार से मनाया जाता था। तो चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन 1 आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे बहुत बढ़िया से। चलिए आगे मिलते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर PDF भी आप लोग को दिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, कॉपी कलम लेकर के ही बैठेंगे हमारे क्लास में। चलिए आगे मिलते हैं। क्या करें हम? क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। आप लोग को उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो हम बढ़िया से इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखने में आसान हो, ठीक है। तो चलिए इसका भी हल करते हैं। कहता है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपना वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। क्या रही है? अपना प्राचीन परंपरा के लिए विख्यात रही है। यहाँ विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। यहाँ पर विदेशी लोग आकर के अनेक प्रकार के यहाँ के संस्कृति को समझा है। उत्कृष्ट जो यहाँ पर नियमें था उसके बारे में वर्णन किया है, ठीक है। मेघास्तनिज, क्या दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा मेघास्तनिज, ठीक है, मेघास्तनिज, ठीक है। मेघास्तनिज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लिखता है मेघास्तनिज लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ का रक्षा शोभा बहुत ही उत्कृष्ट थी, ठीक है। साथ ही अशोक काल में यहाँ नियंत्रण समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में यही बात लिखी है कि यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्या यहाँ बड़े बड़े कवि, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, भाषाकार यहाँ परिचित हुए हैं।
कहता है राजशेखर जी यहाँ पर कहते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर कवि आकर के, ठीक है, व्याकरण और भाषाकार यहाँ पर परीक्षित हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे, ठीक है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, ठीक है, जैविक उद्यान इत्यादि दार्शनिक स्थल है। और पटना में गोलघर आप लोग को फेमस होगा। गोलघर कहाँ है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, थोड़ी हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, ठीक है। जैविक उद्यान दार्शनिक स्थल भी पाए जाते हैं यहाँ पर है, ठीक है। उसी के बाद इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और यही प्रकार आज भी पटना को इतना नाम है, ठीक है, पूरे विश्व में नाम है पटना को, ठीक है। इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है और इसका अभी भी संग्रहालय में जाइए, पटना के बहुत सारे पुराने पुराने वेद पुराण रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ का, ठीक है, 5 वाक्यों में परिचित दें। दोस्तों यहाँ पर 5 वाक्यों में परिचित देना है, ठीक है। इसके बारे में हम शॉर्ट में आप लोग को 2 नंबर पूछा जाता है, शॉर्ट लेकर के आए हैं क्वेश्चन, देखिए आप लोग, ठीक है, समझेंगे यहाँ पर ठीक से, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है, समझने योग्य बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रहे कितना है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, परंपरा से माना गया है, ठीक है। इस पाठ को कंठग्राह, ठीक है, करके छात्र किस वाक्य प्रति श्रद्धा, ठीक है, में भाग ले सकते हैं। जो पटना है, पटना प्राचीन महत्व का निरूपण ऐतिहासिक परंपरा आधुनिक के राजधानी माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, ऐतिहासिक परंपरा का आधुनिक राजधानी माना जाता है। ध्यान रहे, ठीक है। इसमें 5 तरह की बातें हैं, लेकिन यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 लिया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है। 5 तरह की बात पटना के बारे में 5 तरह की बात लिया गया है, ठीक है, लिखा गया है, 5 तरह की बात लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख करके हल कर रहे हैं। आप भी अगर इस प्रकार से बोर्ड में आए तो आप लोग पटना के बारे, पाटलिपुत्र के बारे में 5 प्रकार की चीज़ें लिख करके वहाँ पर वर्णन कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, ठीक है। कवि दामोदर के अनुसार पाटलिपुत्र एक कैसा नगर है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए बन रही हमारे साथ, ठीक है। कहते हैं उत्तर में लिखा गया है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। कहते हैं दामोदर गुप्त जी कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो है पूरे पृथ्वी पर जितना भी महानगर है उसमें सबसे श्रेष्ठ नगर है पाटलिपुत्र, ठीक है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं, उनका कहना है, ठीक है। यहाँ सरस्वती का वंशज, क्या सरस्वती माता के वंशज यानी विद्वान लोग यहाँ पर बसते हैं, ठीक है। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से किया है और यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा दामोदर गुप्त जी पटना महानगर को, ठीक है, किससे, इंद्रपुरी, ठीक है, ध्यान रहे, इंद्रपुरी से तुलना किया है, इंद्र के नगर, ठीक है, इंद्र भगवान के नगर से तुलना किया है पटना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद है बढ़िया लग रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, कितना नंबर पे, 5 नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर से आप लोग को देखने को मिलेगा। कहता है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। कहता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, तो यार ध्यान रहे, उत्तर में इसका लिखना है हम लोग को। उत्तर जैसे ही वहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार से लिखना है उत्तर। राजशेखर रचित काममीमांसा, ठीक है, यहाँ पर ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि काममीमांसा किस कवि का लेखक है, ठीक है, लेखन है चाहे रचित है, ठीक है, तो राजशेखर जी का, ठीक है। ध्यान रहे, काव्य से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक
विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, ठीक है, पिंगल, ठीक है, उसके बाद बर्रुचि, ठीक है, और पतंजलि। कौन? पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई है। क्या ली गई है? यहीं परीक्षा ली गई है। उन्होंने यहाँ से विख्यात प्राप्ति की है। आप लोग को जितना संस्कृत के लेखक कौन है? पाणिनि और पतंजलि के तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसके प्रचार अभी रामदेव बाबा जी करते हैं, ठीक है। तो इनका ये जो गुरु थे पतंजलि और पाणिनि और अनेक प्रकार की बर्रुचि जी हैं, ये सब अपने ज्ञान पटना से ही लिए हैं। इसीलिए पटना जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोग ध्यान रहे, संस्कृत का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। बहुत अच्छा है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे इस पे चर्चा करते हैं। उत्तर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। ध्यान रहे, चंद्रगुप्त मौर्य जब था पटना का शासक था, पाटलिपुत्र का शासक था, उसमें व्यवस्था और रक्षा बहुत ही मजबूत थी। यह सुंदर नगर भी था, ठीक है। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य से बढ़िया यहाँ पर आप लोग को अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 7 पे बात करते हैं, ठीक है। 7 नंबर कहता है, देख लीजिए, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पाटलिपुत्र का प्राचीन पर्व कौन सा था, उस पर चर्चा करना है। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर, पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नागरवासी आनंदगम हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। ध्यान रखिए, कौमुदी महोत्सव जो था ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। और ये कब से मनाया जाता था? गुप्त शासन से मनाया जाता है। कब? गुप्त वंश के शासन से मनाया जाता था, ठीक है। कौमुदी आजकल इस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, और बिहार में कौमुदी के जगह पे आज हम लोग क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं। ध्यान रहे, यहाँ से आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग को बहुत ही अच्छा से यहाँ पर समझ में आ गया है, ठीक है। क्या है कहता है, उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर हम तो आगे भी लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में कौमुदी पर्व क्या महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। आगे मनाया जाता था होगा, ठीक है, मनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और अपने एग्जाम में खूब बढ़िया से इस चीज़ को लिख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करें, कहता है कि सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख के लिए, सिख धर्म के लिए पटना को क्यों प्राचीन माना जाता है, सिख लोग क्यों पटना का प्राचीन मानते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, ठीक है। कहता है कि सिख संप्रदाय के लोग के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। सिख के लिए यहाँ पर क्या है? पटना जो है पूजनीय स्थल, पूजा का स्थल उन लोग का मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था। ये आप लोग को कई बार पढ़ाया जाता है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसीलिए, ठीक है, आप लोग यहाँ से तो लिख ही सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सिख संप्रदाय के लोग का पटना क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थल और नगर मानते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आप आगे बात करते हैं तो कहता है कि यह स्थल गुरुद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह गुरुद्वार भी, क्योंकि पटना में किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह के, इसीलिए क्या कहते हैं? इनको गुरुद्वार भी कहा जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय तीर्थक भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और देश विदेश से, कहाँ से? देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर पटना में। कहाँ से? देश विदेश से सिख धर्म के जो लोग हैं वो आ करके यहाँ पर तीर्थयात्री में आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रहे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अब हर बार हर क्वेश्चन से तो 2 नंबर आ नहीं सकता, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन को वहाँ बनाने के लिए आप लोग को सारे क्वेश्चन को देखना होता है, तभी जा कर के पूरा आप लोग बढ़िया स्कोर कर पाइएगा वहाँ पर 500 नंबर में, ठीक है। ध्यान रहे, 500 नंबर का ही यहाँ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे मेरे भाई, तो 9 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जो लेखक हैं, बहुत सारे लेखक जो लिखे हैं पाटलिपुत्र वैभव, इससे क्या हम लोग को संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा रंग को चेंज करते हैं ना, रंग इस प्रकार से करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर उत्तर देखेंगे। कहता है कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। क्या था? महान नगर था, जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। ठीक है, मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। कहता है कि मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, पाटलिपुत्र हर समय से शिक्षा का केंद्र रहा है, ध्यान रहे। ठीक है, लेकिन मुगल, कहता है कि मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासनकाल से लेकर, ठीक है, वर्तमान में इस नगर का अधिक विकास हो रहा है। जब मध्यकाल चल रहा था तब पाटलिपुत्र का कुछ स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जब से मुगल काल आया है तब से लेकर के आज वर्तमान तक इसका विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक ने क्या विचार किया है? क्या विचार है? कहता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है, इसके बारे में चर्चा करना है। उत्तर देखेंगे। कहता है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते हैं। क्या रहते हैं? अभी पिछले बार में भी बात किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 3 की 5 था। ठीक है, उसमें हम कल चर्चा किए थे कि जो दामोदर जी हैं, दामोदर जी का कहना है कि सरस्वती थी विश्व में सबसे नंबर 1 स्थान का पाटलिपुत्र है। यहाँ पर सरस्वती जी का वंशज रहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरूची आदि महान विद्वान की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। ठीक है, और राजशेखर जी का कहना है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की महान विद्वान व्यक्ति आकर के यहाँ परीक्षा ली है और यहाँ शिक्षा लिया है। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का एक महान केंद्र था। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 11। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे और इस चैप्टर को यहीं हम समाप्त करेंगे। फिर इस पर ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार नगर रहा है? ठीक है, लेखक के विचार में कहता है कि लेखक के विचार में, ठीक है, पाटलिपुत्र आज से लेकर के, ठीक है, आज से लेकर के प्राचीन तक किस प्रकार से मतलब यहाँ पर रहा है, उसके बारे में चर्चा करना है। उत्तर देखेंगे यहाँ से हम। कहता है लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में, ठीक है, वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते हैं। पाटलिपुत्रवासी, ठीक है, पटन देवी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पाटलिपुत्र के जो जितने भी मतलब वहाँ में रहने वाले व्यक्ति हैं वो पटन देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पर पटन देवी मंदिर भी है, ध्यान रहना चाहिए। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। क्या रहा है? पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम, ये चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एंड करते हैं। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप सबको दूसरा पार्ट जो पाटलिपुत्रम वैभव है, इससे बहुत अच्छा आप लोग को जानकारी हो गया होगा और अपने एग्जाम में अगर इस प्रकार इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप बढ़िया से लिख पाइएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे संस्कृत के साथ अगले चैप्टर को लेकर के। जय हिंद, नमस्कार। मैं छोटू कुमार वंशी।